जय हिंद दोस्तों। इस समय वैश्विक स्तर पे जो राजनीतिक माहौल में गर्माहट सी आई हुई है, आप कहीं भी देखें जहाँ पे भी बड़ा आपको उलटफेर देखने को मिला हो या आपको कोई ऐसी कंडीशन देखने को मिली हो जहाँ पे काफ़ी समय से एक ही चीज़ का राज चल रहा हो, वहाँ पे आजकल ऐसा लगता है कि मतलब मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है कि पूरी दुनिया में एक तरह से एक साथ प्रोटेस्ट चल रहे हैं। आप चाहे म्यांमार की बात कर लीजिए, चाहे आप रशिया की बात कर लीजिए, अभी चुनाव के ठीक पहले जो अमेरिका में हमने देखा वो देख लीजिए, या भारत में आप किसान आंदोलन को देख लीजिए। तो इस तरह से कई सारे प्रोटेस्ट हैं जो इस समय पूरी दुनिया भर में चल रहे हैं, और ऐसे में दुनिया भर की राजनीति हिली हुई है। कोई व्यक्ति अगर ऐसा ना माने तो मैं नहीं जानता कि वो करंट अफेयर या फिर अभी समाज में क्या चल रहा है उसके बारे में कितना जानता है। मैं इस बारे में कुछ कमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि इस समय पूरे दुनिया में एक राजनीतिक माहौल जो होता है वो हर जगह थर्राया हुआ है। अभी जो बिडेन के साथ जो भारतीय प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी की जो मीटिंग हुई, जिसमें कि जापान और ऑस्ट्रेलिया के भी पीएम शामिल हुए, वो भी काफ़ी ज़्यादा दिल दहलाने वाली थी हमारे पड़ोसी देशों के लिए। लेकिन इन सभी चीज़ों के बीच में जो हमारे देश में घटनाएं हो रही हैं वो और ज़्यादा सर दुखाने वाली भी हैं और ध्यान आकर्षित करने वाली भी हैं। सर दुखाने वाली शायद बंगाल से आएंगी और सर घुमाने वाली अब दिल्ली से आएंगी। अब बंगाल की बात हम बाद में करेंगे, क्योंकि वहाँ तो एक ही दिन में प्लास्टर बदल के बैंडेज हो जाता है और बैंडेज से बदल के एकदम पैर ठीक हो जाता है। इतना खतरनाक रिकवरी रेट अगर पूरे भारतवर्ष का हो जाए तो मुझे नहीं लगता हमारे भारत में कोई भी व्यक्ति बीमार पड़ेगा। अब हाल फिलहाल में खबर ये है कि अरविंद केजरीवाल जी ने कुछ ऐसा काम कर दिया है जिससे कि वो बीजेपी और जिनको हम लोग अंधभक्त भी कहते हैं उनकी नज़रों में बिल्कुल सर चढ़ गए। अब ये चुनाव जीतने का एक पैंतरा है, वैसे पैंतरे तो उनके सभी समझते हैं और चुनाव वो जीत भी रहे हैं तो पैंतरे अपनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ इस तरह के काम किए हैं जिसको कि हम अप्रिशिएट भी करेंगे और थोड़ा सा सर भी खुजलाएंगे। तो ऑफ इंडिया में प्रकाशित हुई इस खबर के जरिए इस पर पूरी बात को समझने की कोशिश करते हैं। तो हेडिंग ये है कि भाई केजरीवाल के कट्टर विरोधी बीजेपी नेताओं ने जय श्री राम कह क्यों जताया उनका आभार, आखिर क्या कर दिया दिल्ली के सीएम ने। आगे खबर ये लिखी हुई है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की बातें करना शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जहां एक तरफ अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बाद बुजुर्गों को मुफ्त में वहां तीर्थाटन की बात कही है, वहीं दूसरी तरफ छात्रों को कट्टर राष्ट्रभक्त बनाने का भी वादा किया है। कट्टर शब्द यहाँ पे उपयोग किया गया है। दिल्ली में भाजपा के नेताओं कपिल मिश्रा, तजेंद्र पाल सिंह बग्गा ने उनके इस वादे को लेकर वीडियो बनाया और उन्हें जय श्री राम कहा। दोनों नेताओं ने कहा कि वो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का आभार व्यक्त करते हैं क्योंकि उन्होंने अयोध्या में बाबरी मस्जिद को तोड़कर बनाए जा रहे राम मंदिर का ऐलान किया है कि वहां पर दिल्ली के बुजुर्गों को मुफ्त में दर्शन कराए जाएंगे। कपिल मिश्रा ने आगे कहा कि बाबरी मस्जिद को गिराया गया और वहाँ भव्य राम मंदिर बन रहा है, ऐसे में दिल्ली सरकार सरकारी खर्च से हिंदुओं को वहाँ का दर्शन कराएगी। उन्होंने कहा कि साथ ही दिल्ली सरकार हिंदुओं को ये याद भी दिलाएगी कि औरंगजेब ने कितना पाप किया था और कैसे हिंदुओं ने उस पाप की निशानी को मिटाकर उसकी जगह पर एक भव्य मंदिर बना दिया है। तजेंद्र बग्गा ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि सीएम केजरीवाल इस तरह के फैसले लेते रहेंगे और उन लोगों को मुंह पर करार तमाचा मारते रहेंगे जो बाबरी मस्जिद का समर्थन करते हैं। इसके बाद दोनों नेताओं ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को जय श्री राम और सिर्फ जय श्री राम। हालांकि बंगाल में जय श्री राम कहना ऐसा लगता है कि पाप हो चुका है। दरअसल आम आदमी पार्टी सुप्रीमो ने वादा किया है कि अयोध्या में राम मंदिर बनकर तैयार हो जाने के बाद दिल्ली सरकार प्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों को वहां न सिर्फ दर्शन के लिए लेकर जाएगी बल्कि वहां जाने आने, रुकने और भोजन पानी का खर्च भी वहन करेगी। ये तीर्थ यात्रा योजना पर दिल्ली के बजट स्तर के रूप में चर्चा हुई थी। तीर्थ यात्रा विकास समिति के अध्यक्ष कमल बंसल ने कहा था कि इसके लिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, लेकिन ये भी कहा गया कि बुजुर्गों के लिए फंड की कोई कमी नहीं है। जुलाई 12, 2019 से ही दिल्ली में तीर्थ यात्रा कार्यक्रम चल रहा है और पहले 8 रूटों के अलावा इसमें 4 और रूट जोड़े गए हैं। उसमें अयोध्या भी जुड़ गया है जो 13वां रूट होगा। अब तक 36 ट्रेनें चलाई जा चुकी हैं और 35,000 बुजुर्गों को इसका लाभ दिया जा चुका है। कोरोना के कारण बंद हो चुकी ये यात्रा फिर से शुरू होगी। आम आदमी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने कहा था कि दिल्ली सरकार भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता के माता पिता को भी निःशुल्क यात्रा कराएगी। तो यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर तीखा तार वार करने की जो बात है वो अभी चल रही है। दिल्ली के हालिया बजट में 75 सप्ताह के देशभक्ति कार्यक्रमों के दौरान भगत सिंह के जीवन से जुड़े कार्यक्रमों के लिए 10 करोड़ आवंटित किए गए थे। इस दौरान बाबा साहब अम्बेडकर से जुड़े कार्यक्रमों के लिए भी 10 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। ऐलान किया गया कि दिल्ली में 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 500 स्थानों पर ऊंचे ध्वज स्तंभों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। इसके लिए 45 करोड़ रुपए आवंटित हुए थे।
साथ ही दिल्ली सीएम ने कहा था कि वे खुद भगवान राम के भक्त हैं। विधानसभा में केजरीवाल ने कहा था कि वे हनुमान के भक्त हैं और हनुमान रामचंद्र जी के थे, तो इस नाते वे रामचंद्र जी के भी भक्त हुए। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने पिछले 6 सालों में दिल्ली के भीतर राम राज्य लाने की कोशिश की है। उन्होंने कहा था कि राम राज्य से एक अवधारणा है, रामचंद्र जी भगवान थे, हम उनके सामने एक विचित्र प्राणी है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या कौन कैसे पलटी खा रहा है चुनावी माहौल को देखते हुए, और सरगर्मी जिस तरीके से बढ़ती जा रही है और लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचना अब बहुत ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। ऐसे में जो पुरानी एक ट्रिक थी जो 90 के दशक में खेली जाती थी राम मंदिर को लेकर, अब ऐसा लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी भी उसी रास्ते पे चलते जा रहे हैं। लेकिन अगर उस रास्ते पे जाते जाते वो कुछ अच्छे काम करते जाते हैं और वहाँ पे रहने वाले, दिल्ली में रहने वाले लोगों के लिए कुछ ऐसी चीज़ें कर जाते हैं जिसका वाकई में उनको फ़ायदा होता है, तो ये चीज़ इससे बेहतर क्या ही हो सकता है। तो इसीलिए ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी होगी कि अगर यहाँ पे अरविंद केजरीवाल जी कुछ चीज़ वाकई में अच्छी कर रहे हैं तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। बस देखना ये होगा कि इसके पीछे उनका कोई चुनावी फ़ायदा ना छुपा हुआ हो। वैसे तो ऐसा होना बहुत मुश्किल है कि ऐसी किसी भी डीड के पीछे कोई चुनावी फ़ायदा ना छुपा हुआ हो, क्योंकि ऐसा बहुत ज़्यादा मुश्किल है आज के समय में। लेकिन अगर ऐसा होता है तो ये चीज़ वाकई में बहुत अच्छी होगी, बहुत अच्छी पहल होगी, क्योंकि अभी तक हमने देखा है कि अधिकतर चीज़ों में टैक्स उल्टा लगाया जाता है, इन चीज़ों से कमाने की सोची जाती है। लेकिन अगर ऐसा हिंदुओं के प्रति चीज़ें फ्री में कराई जाती हैं, तीर्थ यात्रा जैसी चीज़ें जो कि धर्म से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, आस्था से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, तो ये वाकई में देखने लायक चीज़ होगी और ये वाकई में एक बहुत अच्छा स्टेप होगा दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से। और अभी जिस तरीके से पूरे देश में एक हिंदुत्व की लहर दौड़ी हुई है, उस लहर को एक मैं कहूँगा ठप्पा भी लगाती है कि हाँ, अभी इस समय भारत में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं कि आपने अगर ऐसी चीज़ों का साथ नहीं दिया तो हो सकता है चुनाव की आंधी आपकी कुर्सी को ले उड़े। तो बहुत अच्छी बात है अगर अरुण जी ऐसा कर रहे हैं तो, और इस तरीके से भाजपा को भी मुझे नहीं लगता कि उनसे किसी तरह की परेशानी होगी। बहरहाल ये चीज़ें जो चल रही हैं, जो उठ के सामने आ रही हैं, वो वाकई में हमें खुश करने वाली हैं, मैं यही कहूँगा। अरविंद केजरीवाल जी ने बड़े समय के बाद ऐसा कोई काम किया जिसको देख के लगा है कि हाँ भाई चलो कुछ अच्छा हो रहा है। नहीं तो अभी तक तो बस यही बोलते रहते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, और जब से तारीख बताई है तब से सबको ऐसा लग रहा था कि सांप सूंघ के चला गया है। तो इन्हीं सब चीज़ों के मद्देनज़र जब ये चीज़ें ऐसी बाहर निकल के आती हैं कि हाँ भाई अब कुछ ऐसे स्टेप्स लिए जा रहे हैं कि राम मंदिर जो कि अयोध्या में बन रहा है उसको और अच्छे तरीके से वहाँ का टूरिज़्म बढ़ाया जाएगा, वहाँ पे लोगों को यात्रा कराई जाएगी, लोगों को उसके बारे में जागरूक किया जाएगा, जो युवा हैं उनको राष्ट्रभक्त बनाया जाएगा। इस तरह की जो चीज़ें सामने आना शुरू होती है तो वाकई में लगता है कि नहीं, चलिए कोई तो है जो इस मामले में काम कर रहा है, सही तरीके से काम कर रहा है। तो बस यही एक खबर थी जो कि अरविंद केजरीवाल जी की आई है और वाकई में दिल खुश करने वाली है। अब ऐसे में देखना ये होगा कि क्या इसका इम्प्लीमेंटेशन उतने अच्छे से हो पाता है जितने अच्छे से इसको लेकर बातचीत की जा रही है। उम्मीद करता हूँ जो बातें मैं आपको समझाना चाहता था आप समझ गए होंगे। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।